Good morning, students. Today we are going to start geography of class 6, and the chapter is first the earth in the solar system. What is geography? The first question arises in our mind is, what is geography? What is the meaning of the geography? Geography have meaning. Geography is an English word. It has its origin in Greek, which relates to the description of the earth. It is a description of the earth. Geography means it is a description of the earth. It is वो डिस्क्राइब करता है हमारे अर्थ के बारे में. हमारे अर्थ में क्या क्या चीज़ें हैं उसको हम ज्योग्राफी में स्टडी करते हैं. इट इज़ मेड ऑफ, वो 2 ग्रीक वर्ड से बना है. जी, द वर्ड्स GEG मीनिंग अर्थ एंड ग्राफिया मीनिंग राइटिंग. अर्थ के बारे में जितनी भी बातें हैं उन्हें लिखना. फाइंड आउट मोर अबाउट द अर्थ. और भी ज्योग्राफी की मीनिंग है. मीन्स अगर जियो में हम लॉजी ऐड कर दें तो लॉजिया बनेगा ग्रीक वर्ड, एंड इट मीन्स स्टडी ऑफ द अर्थ. जियो में अगर हम मेट्री ऐड कर दें तो इट मीन्स मेजरमेंट ऑफ द अर्थ. हम अर्थ को कैसे मेज़र करते हैं. अगर जियो में ऑयड्स या जियो ऑयल ऐड कर दें तो इट मीन्स रिसेंबल द शेप और द फॉर्म ऑफ द अर्थ. मीन्स कि हम अर्थ के शेप को कैसे मेज़र करते हैं या कैसे फॉर्म करते हैं. हाउ टू फॉर्म द शेप ऑफ द अर्थ. दैट जियोग्राफी मीन्स स्टडी ऑफ द अर्थ. वॉट एवर वी आर सीइंग इन अर्थ वी आर गोइंग टू स्टडी इट. Let's start the chapter. The earth in the solar system. Earth is a part of our solar system. You already read in your science textbook how wonderful it is to watch the sky after sunset. जब सनसेट होता है तो कितना वंडरफुल लगता है स्काई को वॉच करना. वन वुड फर्स्ट नोटिस 1 or 2 ब्राइट डॉट्स शाइनिंग इन द स्काई. हम एक डॉट, 1 डॉट, 2 डॉट, 3 डॉट्स आसमान में, स्काई में शाइन करते हुए 2 डॉट्स को नोटिस करते हैं धीरे धीरे. सून आप धीरे धीरे देखोगे कि जो 1 डॉट था, 2 डॉट्स था, अब वो उसमें बहुत नंबर ऑफ इंक्रीज हो जा रहे हैं. द डॉट्स आर इंक्रीजिंग. You can't count them anymore. The whole sky is filled with tiny shining objects. पूरे स्काई में जो डॉट 1 से स्टार्ट हुआ था, अब पूरे स्काई में छोटे छोटे डॉट्स आ जाते हैं जो कि टाइनी, बहुत छोटे शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स हैं जो आसमान में शाइन करते रहते हैं स्काई में. सम आर ब्राइट, कुछ ब्राइट है. अदर्स डिम, कुछ तो उनमें से ब्राइट्स हैं और कुछ बहुत ही जिनकी लाइट्स बहुत कम है, डीम लाइट्स हैं. इट सीम एज इफ द स्काई इज विद डायमंड. ऐसा लगता है कि पूरी स्काई में डायमंड्स दिख रहे हो, डायमंड शाइन कर रहे हो. दे ऑल अपीयर टू बी ट्विंकलिंग. सब ट्विंकलिंग होते रहते हैं, चमकते रहते हैं. But if you look at them carefully, you will notice that some of them do not twinkle as others do. अगर आप गौर से देखोगे तो उसमें से कुछ जो स्टार्स हैं वो ट्विंकलिंग नहीं कर रहे हैं. They simply glow without any flicker, just as the moon shine. They simply glow. वो सिंपली ग्लो कर रहे हैं बिल्कुल डीम लाइट में. उनकी कोई फ्लिकर लाइट्स नहीं है. फ्लिकर मीन्स की कोई चमकना नहीं है, कोई ट्विंकलिंग्स नहीं है. दे शाइन लाइक अ मून शाइन. अलॉन्ग विद दीज ब्राइट ऑब्जेक्ट्स. मून में जैसे अपनी लाइट नहीं होती, मून शाइन नहीं करता, वैसे ही वो भी ट्विंकलिंग्स नहीं हो रहे.
अलॉन्ग विद दीज ब्राइट ऑब्जेक्ट, इन ब्राइट ऑब्जेक्ट के साथ जो ब्राइट ऑब्जेक्ट्स होंगे, यू मे ऑल्सो सी द मून ऑन मोस्ट ऑफ द डेज। आप इन ब्राइट ऑब्जेक्ट के साथ आपने कई बार आसमान में मून्स को भी देखा होगा। इट मे however appear at different times. Moon appears at different times in different shapes and at different positions. Moon appears different times, moon different times में appear होते हैं, टाइम इन डिफरेंट शेप्स, डिफरेंट टाइम्स में अपीयर होकर उनके डिफरेंट शेप्स चेंज होते रहते हैं और उनकी पोजीशंस भी चेंज होती रहती है। यू कैन सी द फुल मून, आप फुल मून ओनली मंथ में वन टाइम ही देख पाते हो और दैट वी कॉल फुल मून नाइट और पूर्णिमा। हम उसे पूर्णिमा कहते हैं या फुल मून नाइट कहते हैं, जो मंथ में वन टाइम वी कैन वॉच इट। अ fortnight later you can't see it at all. After 15 days, फुल मून के आफ्टर 15 डेज आप आसमान में मून को नहीं देखोगे। आफ्टर 15 डेज आसमान में मून नहीं दिखता। इट इज़ अ न्यू मून नाइट, और दैट जिस दिन मून नहीं दिखता, दैट इट इज़ अ न्यू मून नाइट, और अमावस्या का टाइम रहता है जिस समय हमें मून नहीं दिखता। ऑन दिस डे यू कैन वॉच द नाइट स्काई बेस्ट प्रोवाइडेड इट इज़ अ क्लियर नाइट, और उस दिन आप देखोगे कि पूरा स्काई, पूरा आसमान बेस्ट और क्लियर नाइट कहते हैं हम अमावस्या को या फुल न्यू मून नाइट। डू यू वंडर वाई कांट वी सी द मून एंड ऑल दोज ब्राइट टाइनी ऑब्जेक्ट्स ड्यूरिंग डे टाइम? कभी आपने वंडर किया है कि वाई वी कांट सी द मून और द टाइनी ऑब्जेक्ट विच आर शाइनिंग ऑन द स्काई एट नाइट वी कांट सी during day night? It is because the very bright light of the sun does not allow us to see all these bright objects of the night sky. हम ये नहीं कह सकते कि जो टाइनी ऑब्जेक्ट जो ट्विंकलिंग हो रहे थे वो और जो मून वो डे टाइम में बिल्कुल गायब हो जाते हैं। नो, ये टाइनी ऑब्जेक्ट जो शाइनिंग कर रहे थे एट नाइट एंड मून, जब डे टाइम सूरज की रोशनी आती है तो सूरज की ब्राइटनेस इतनी ज़्यादा होती है कि ये छिप जाते हैं उसी रोशनी में, वो हमारी तरह सोने नहीं चले जाते। द सन, द मून, ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स, द सन, द मून and all those objects shining in the night sky are called celestial bodies. What is celestial bodies? The sun, the moon and all those objects shining in the night sky are called celestial bodies. Celestial bodies जो sun है जो shine करता है डे टाइम, moon है and the teeny object shining in the night time, that's called a celestial body. Some celestial bodies are very big. कुछ celestial bodies हैं जो बहुत ही बड़ी और बहुत गर्म होती हैं। They are made up of, because they are made up of gas. Our sun is also made of gas. They have their own heat and light. दे हैव देयर ओन हीट, उनके पास उनकी खुद की हीट भी होती है और लाइट भी होती है। विच दे एमिट इन लार्ज अमाउंट, विच वो अपनी लाइट्स को बहुत दूर तक ब्राइटनेस फैलाते हैं। दीज सेलेस्टियल बॉडीज आर कॉल्ड, इन सेलेस्टियल बॉडीज़ को हम क्या कहते हैं? स्टार्स। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, द सन इज़ अ स्टार, हमारा जो सन है वो भी एक स्टार। और जो टिनी ऑब्जेक्ट्स शाइनिंग कर रहे थे, काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार्स इन द नाइट स्काई आर सिमिलर टू द सन। जो ट्विंकलिंग स्टार्स हैं दैट ऑल आर सिमिलर टू द सन, बट वी डोंट
do not feel their heat or light. But we do not feel their heat or light. जो ट्विंकलिंग स्टार्स है हमें उनकी हीट और लाइट फील नहीं होती. बट दे लुक सो टाइनी बिकॉज दे आर वेरी वेरी फार फ्रॉम अस. जो स्टार्स हैं उनका साइज़ बहुत ही ज़्यादा बिग है, बट वो हमसे दूर होने के कारण वो बिल्कुल हमें छोटे 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 दिखते हैं. दे लुक सो टाइनी बिकॉज दे आर वेरी वेरी फार फ्रॉम अस, बट दे हैव देयर हीट और light. We do not feel their heat or light, but they have their heat or light. Some celestial bodies do not have their own heat and light. These are lighted up by stars. These bodies are called planets. Some celestial bodies do not have their own heat and light, like moon are planets, but these are light up by stars. But planets light up by stars, moon lights up by stars. Please note meaning of geography. Note down these points. The sun, the moon and all those objects shining in the night sky are called celestial bodies.
Note down these points. Celestial bodies, light और heat जिनके पास है, that's called sun and star. They have light and heat their own, and who have not their own light and own heat, that is planet and moon, they don't have their own light or own heat. Let's continue the chapter. You must have noticed that all objects look smaller when seen from a distance. आपने नोटिस किया होगा किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर दूर से देखते हैं तो वो बिल्कुल छोटा दिखता है. How small an aeroplane looks when it is flying at a great height. जब एरोप्लेन ग्रेट हाइट पे फ्लाई करता है तो हाउ स्मॉल एन एरोप्लेन लुक्स. एरोप्लेन बिल्कुल स्मॉल दिखता है. वाइल वॉचिंग द नाइट स्काई, जैसे हम रात नाइट स्काई में देखते हैं, यू मे नोटिस, आपने नोटिस किया होगा, वेरियस पैटर्न्स फॉर्म्ड बाय डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ स्टार. वहाँ वेरियस पैटर्न्स फॉर्म्ड होते हैं. दैट्स वेरियस पैटर्न्स आर कॉल्ड कंसलेशन. जो वेरियस पैटर्न्स या वेरियस डिज़ाइंस आर फॉर्म्ड इन स्काई एट नाइट, दैट्स कॉल्ड अ कंसलेशन. What is constellation? A certain pattern formed by different groups of stars in the night sky is called constellation. Ursa Major or Big Bear is one such constellation. Ursa Major or Big Bear one such constellation है. Take some examples like Saptarishi, a group of 7 stars that forms a part of Ursa Major or Big Bear constellation. 7 stars, जो group of 7 stars का है, that's called सप्तऋषि. और you can say हम बचपन में आप उसे स्पून कहते थे. उसमें 7 स्टार्स रहते हैं स्पून के डिज़ाइंस में, दैट्स अ सप्तऋषि. और इट इज़ अ पार्ट ऑफ उर्सा मेजर और बिग बियर कंसलेशन का पार्ट है सप्तऋषि. वन ऑफ द मोस्ट ईजली रेगनाइजेबल कंसलेशन इज द स्मॉल बियर. और सप्तऋषि को हम स्मॉल बियर भी कहते हैं. सप्त मीन्स 7 and rishi means sages, rishi muni. It is a group of 7 stars. 7 stars का ग्रुप है ये. That forms a part of the large Ursa Major constellation. जो large Ursa Major constellation जो groups of stars के patterns बनते हैं, उसी का एक small part है सप्तऋषि. In ancient times, people used to determine direction during the night with the help of star. Ancient times में
जो स्टार्स थे वही पीपल्स की हेल्प करते थे डायरेक्शंस बताने में। तो कौन सा स्टार था जो पीपल की हेल्प करता था डायरेक्शन बताने में? द नॉर्थ स्टार इंडिकेट्स द नॉर्थ डायरेक्शन, और इसी को हम पोल स्टार भी कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड द पोल स्टार। ये हमें ऑलवेज नॉर्थ डायरेक्शन बताता है। उसके बाद हम अपने साउथ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन खुद ही ढूंढ लेते हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, इट ऑलवेज रिमेन्स इन द सेम पोजीशन इन द स्काई। नॉर्थ पोल मीन्स कि वो ऑलवेज नॉर्थ ही डायरेक्शन दिखाएगा, सेम पोजीशन इन द स्काई। एंड वी कैन लोकेट द पोजीशन ऑफ द पोल स्टार। आप सप्त ऋषि की को देख कर भी पोल स्टार्स को पहचान सकते हैं। शाइनिंग स्टार इन द स्काई है। नोट डाउन दीज एग्जाम्पल्स। Let's start the next topic, the solar system. The solar system consists of Sun, 8 planets, satellites, and some other celestial bodies known as asteroids and meteoroids, also called a solar family, with the Sun as its head. In solar system, there is the sun, 8 planets, satellites, and some other celestial bodies are there, like asteroids and meteoroids are also present in our solar system, and we call these sun, 8 planets, satellites, some other celestial bodies that shine in the sky, moon, stars, asteroids and meteoroids, all are a solar family or are the part of the solar family. They are called a solar family, and the head of the family is the sun. The sun is the head of the family of solar system. Like our fathers are the head. Father is the head of the family. Like sun is also the head of the family of solar system. Note down this. Let's start next topic, the sun. The sun is in the center of the solar system. Solar system के बिल्कुल center में है sun, and it is a huge and made up of, the sun is very very huge star, and it is made up of
numerous gases, hot gases. It provides the pulling force that binds the solar system. The sun provides the pulling force that binds the solar system. वो पूरी तरह से वो एक पुलिंग फोर्स सेंड करता है जिसके कारण पूरा सोलार सिस्टम बिल्कुल आपस में बंधा हुआ रहता है. द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द सोलार सिस्टम. सन एक है जो अल्टीमेट सोर्स है, हीट और लाइट प्रोवाइड करता है सोलार सिस्टम को, क्योंकि हमारे प्लैनेट्स में लाइट नहीं होती. बट दैट ट्रेमेंडस हीट इज़ नॉट फेल्ट not felt so much by us, because despite being our nearest star, it is a far from us. The sun is very very far from us, so that tremendous heat is not felt so much by us. The sun is about 150 kilometer away from the earth. Distance between sun and the earth is 150 kilometer. Note down the points. The sun, center of the solar system, वो center है. It is a huge star and made up of hot gases. बहुत huge star है, बहुत ही बड़ा star है वो. सन को हम स्टार भी कहते हैं और वो हॉट गैसेस से बना हुआ है. इट्स पुलिंग फोर्स, इसकी जो पुलिंग फोर्स है, अपनी तरफ खींचने की फोर्स है, वो बाइंड करके रखती है पूरे सोलार सिस्टम को, पूरे प्लैनेट्स को आपस में. प्लैनेट्स, सैटेलाइट, सेलेस्टियल बॉडी सबको बाइंड करके रखती है. इट इज़ अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द सोलार सिस्टम. सोलार सिस्टम के लिए वो हीट और लाइट प्रोवाइड करती है. एंड द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड अर्थ इज़ 150 मिलियन किलोमीटर. Let's start next topic. Planets. The word planet comes from the Greek word planeti, which means wanderers. Wanderers means सन के चारों तरफ घूमते रहना, round in an elongated path. There are 8 planets in our solar system. In order of their distance from the sun, they are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. Easy way to memorize the name of planets is my very efficient mother just served us nuts. My, M means Mercury, very, V means Venus, efficient, E means Earth, mother, M for Mars, just, J for Jupiter, S, serve, S for Saturn, us, U for Uranus, and N for nuts, nuts for N for Neptune. My very efficient mother just served us nuts. Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. We all know that planets don't have their heat and light. Note down these.
all the 8 planets of the solar system move around the sun in a fixed path. सन के चारों तरफ जो प्लैनेट्स हैं वो राउंड राउंड घूमते हैं. सन के चारों तरफ ये प्लैनेट्स राउंड राउंड घूमते हैं एक ही डायरेक्शन में, और इनका जो पाथ है, इनका जो रास्ता है वो फिक्स्ड रहता है. मीन एक ही डायरेक्शन में इन्हें ऐसे ही घूमना है और ऐसे ही घूमना है और इसी रास्ते पे ही घूमना है. दैट एलोकेटेड पाथ में ही उन्हें एलोकेटेड पे घूमना है इसी डायरेक्शन में और एक ही रास्ते में. दैट्स कॉल्ड अ ऑर्बिट. इसी को हम ऑर्बिट कहते हैं. और दीज पाथ आर एलोकेटेड. एक ही डायरेक्शन, यही एक ही फिक्स डायरेक्शन इनका रहता है. दैट्स अ एलोकेटेड और दे आर कॉल्ड ऑर्बिट. इनको हम ऑर्बिट कहते हैं. लाइक अर्थ, ये ऐसे ही घूमेंगे इसी डायरेक्शन में, इनका एक पाथ फिक्स है. जैसे आप लोग अपने घर से स्कूल आते हैं तो आपका एक रास्ता फिक्स रहता है, उसी रास्ते से आपको स्कूल आना है, उसी रास्ते से आपको जाना है. तो दैट्स अ ऑर्बिट. एलोकेटेड मीन्स सर्कुलर इन शेप. जो हमारे प्लैनेट्स हैं वो सन के एलोकेटेड भी सर्कल में घूमते हैं. तो दैट्स अ एलोकेटेड. इनका एक पूरी तरह से फिक्स्ड पाथ, पूरा एक रास्ता दे दिया गया है फिक्स्ड. एक दूसरे से कभी नहीं टकराते और फिक्स एक ही जगह अपना घूमते रहते हैं उसी रास्ते पे. दैट्स अ ऑर्बिट. लेट्स डिस्कस about our planets. First, Mercury. Closest planet to the sun. Mercury सबसे closest है sun के. Smallest planet in solar system है. The time taken to orbit the sun, उसे एक राउंड लगाने में sun के 88 days लगते हैं. And seen only, Mercury is seen only in morning and evening to light.
Second is Venus, considered as Earth's twins. Venus और अर्थ ट्विंस ब्रदर और सिस्टर है, ट्विन